आज प्रकट हो जाए, लेकिन कमी अपना अंदर है। किनके अंदर है? अपने अंदर कमी है, वो तो आज प्रकट हो जाए कि कमी हमारे अंदर है। वो तो बड़ा दयालु है। वो कहता है, वो हमसे कह रहा है कि तेरे और मेरे तो जन्म जन्म के संबंध है रे। तेरे, समझना कथा को, तेरे और मेरे जन्म जन्म के संबंध, जन्म जन्म के, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म के। और जिनसे तू प्रेम करता है, समझना कथा को, भगवान कह रहा कि तेरे और मेरे तो जन्म जन्म के संबंध है, ठीक है। और जिनसे तू प्रेम करता है, ये मेरा बेटा, ये मेरे बहू, ये मेरे बुआ जी, ये मेरे पुप्पा जी, ये जन्म जन्म के नहीं, ये एक जन्म के हैं, सिर्फ इसी जन्म के। तो भगवान कहते हैं कि एक जन्म का जो व्यक्ति है, अगर आज हमारी बहन है तो एक जन्म की है, बेटी है तो एक जन्म की है, लेकिन बेटी दुखी हो जाए या बेटी ज्यादा दिन हो जाए मिले ने, तो भी माँ बाप रोने लग जाए, आज छोरी की हराइरी है, आज छोरी की हराइरी है। तो विचार करो कि एक जन्म के संबंध में इतना प्रेम है कि 6 महीना अगर बेटी माँ बाप ने नजर नहीं आए तो रोनो आई जाए। तो अपन तो 184 योनि थी, परमात्मा ने नजर नहीं आया तो भगवान ने आंसू नहीं आएगा। ये तो एक जन्म का रिश्ता है, लेकिन भगवान के साथ तो जन्म जन्म के रिश्ते हैं। फिर भी भगवान के लिए कोई रोता है क्या? कभी रोए भगवान के लिए कि हे भगवान मेरा तो तू है? और भगवान कहता है कि ना मैं रिजू तान तब्बू से और ना मैं रिजू गान गप्पो से, सिर्फ प्रेम के 2 आंसू बहा दे तो नग्गा पांव दौड़ कर चलाऊंगा। वो कह रहा है कि तू कभी मेरे लिए एक आंसू झलका तो सही रे, एक आंसू तो झलका तू मेरे लिए। अगर तू मेरे लिए एक आंसू भी झलका देगा तो मैं तेरे पाप को नहीं देखूंगा, मैं तेरे आंख के आंसू देखकर तुझे गले से लगा लूंगा, तुझे भव से पार कर दूंगा। एक आंसू झलका दे सिर्फ मेरे लिए, एक आंसू। लेकिन पूरा जीवन इस माया में लगा दिया, जीवन भर माया के लिए रोए, और बुढ़ापे में भगवान की याद आती, भगवान अब तू आजा। लेकिन बुढ़ापे में भी वो भगवान के लिए नहीं रो रहा है, वो बुढ़ापे में भी डर के मारे रो रहा है कि बहू मेरी सेवा नहीं करे, बेटा ताना मारे, हे भगवान अब उठा ले, हे भगवान अब उठा ले। भगवान ने कहा अब भी तू रोना रो रही है, लेकिन डर के मारे रो रही है। अगर तू सच में मुझसे प्रेम करती है, सच में मुझ पे विश्वास करती है, तो तू मेरे लिए रोती, और मेरे लिए रोती तो एक आंसू तेरे आंख से नीचे गिरता, इतने में मैं आकर तेरा कल्याण कर देता। लेकिन तू 6 महीने तक खाट पे पड़ी पड़ी रो रही। इन आंसू को मैं क्यों नहीं देख रहा? क्यों? क्योंकि ये आंसू वो नहीं है जो परमात्मा को खींचे, ये तो डर के आंसू है। काई के आंसू है? डर के, कि बहू ताना मारे, बेटा सेवा नहीं करे, इसलिए डोकरी रो रही है। लेकिन जिस दिन भगवान के लिए रोगे, हे गोविंद तू मेरा है, हे गोपाल तू मेरा है, इस संसार में जो कुछ है सब तेरा, हे सांवरिया तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा। अरे जिस दिन उसके लिए आंख से आंसू झलका दोगे, भगवान कल्याण कर देगा। और कथा को समझना कि ये आखिरी मौका है हमारे पास, आखिरी मौका। तू चाहे तो नरक में जा और तू चाहे तो स्वर्ग में जा। आखिरी अवसर दिया भगवान ने। कभी घोड़े बने, कुत्ते बने, ऊंट बने, सुअर बने, सांप बने, 184 योनि काटते काटते, दंड भुगतते भुगतते, अब ये आखिरी मौका मिला है कि तू चाहे तो इस कंचन काया से अच्छे कर्म कर ले, दयालु बन। और ये किसी किसी को पद मिलता है ना, गांव के सरपंच का या कोई भी बड़ा पद मिलता है, तो ये भगवान की इच्छा से मिलता है। किसकी इच्छा से मिलता है? जो भी पद मिले, गांव का सरपंच का पद भी अगर मिल जाए तो वो भगवान की इच्छा से मिलता है। और भगवान की इच्छा से, तो फिर भगवान की इच्छा में जियो कि भगवान ने मुझे पद दिया तो पूरे गांव में मैं दया दिखाऊं और ऐसा दयालु बन के रहूं, पूरे गांव में जितने भी नर नारी है, बाल बच्चे हैं, सबके लिए कुछ ऐसा काम करूं
ऐसा कार्य करूं कि मेरे गांव के लोग भी याद करें, गजब के सरपंच साहब है हमारे यहाँ, तो गजब के है। अब जो 5 साल तक नाम तक नहीं ले गांव का, तो समझ लो कि इसने इसकी जिंदगी तो खराब करी, आने वाली औलाद की जिंदगी भी खराब करी। भगवान ने तो दिया था रे अवसर कि अच्छा काम कर ले और पूर्वजों को भी तार दे और आने वाली संतान को भी तार दे, लेकिन तूने उल्टा कर दिया। ये पद जो है ना, ये भगवान की कृपा से ही मिले।